कीट एक खेम एक ऐसा जानवर लोकिज्म का जिसके बारे में हम जितना जानते हैं उससे कितना ज़्यादा तो हम उसके बारे में जानते ही नहीं हैं। लेकिन हमारे लेटेस्ट चैप्टर ने उसकी आइडेंटिटी को थोड़ा और ज़्यादा खोल दिया है हमारे लिए। तो चलो हम उसको अच्छे से आपको समझाते हैं, क्योंकि यही पर्टिकुलर पॉइंट है जिसने पूरी स्टोरी को एकदम से चेंज कर दिया है और आगे जाके और भी ज़्यादा चेंज कर देगा ये पर्टिकुलर पॉइंट। तो चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट होने वाला है कीटे किम की माँ। रिसेंट के चैप्टर ने हमें एक चीज कंफर्म कर दिया है कि जो हम लोग सिर्फ थियोरी बना रहे थे कि रे यामाज़ाकी शायद हमारे कीटे की माँ है, वो अब कंफर्म हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने लेटेस्ट चैप्टर में ये देख लिया है केंजो यामाज़ाकी के डेथ के बाद में। जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि रे यामाज़ाकी को कोई इंटरेस्ट नहीं है गैप पे, उसका इंटेंशन कुछ और ही है। उसका इंटेंशन है एक ऐसे बंदे की जीन्स लेना अपने अंदर जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, जो उसने देखा है गैप के अंदर। ये काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट है जो रे यामाज़ाकी कर रही है। वो चाहती है स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को अपने साथ मेट कराना और एक ऐसा बच्चा पैदा करना जिसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का जीन हो और ऊपर से यामाज़ाकी ब्लड लाइन हो, जो कि उसको और भी ज्यादा ब्रोकन बनाएगा। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि शायद ये फेल्ड एक्सपेरिमेंट हो, वो कोई और बच्चा हो, लेकिन हमारे गैप ने एक बात कंफर्म कर दी, क्योंकि रे यामाज़ाकी उससे पूछती है कि तुम इस बच्चे का पहले ही नाम दे दो, तो उसने डायरेक्ट एक ही नाम दिया है और वो है कीटे खेम। तो ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि रे यामाज़ाकी कीटे की माँ नहीं है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात कि हमें सभी को पता है कि रे यामाज़ाकी मरने वाली है। आखिर वो मरने वाली कैसे है? क्योंकि हम सभी को पता है कि मामा जी ने कीटे को मारते हुए कहा था कि तुम्हारी माँ मरी हुई हंस रही होगी तुम पर। तो मेरे हिसाब से ऐसा होने वाला है कि पीटीजे जैसे अपने हर एक कैरेक्टर्स को करता आ रहा है, वैसा ही एक पॉइंट इस पे करेगा वो। पीटीजे मोस्ट प्रोबेबली हमें दिखाने वाला है कि अपना कीटे गेम खुद एक सर्वाइवर है। तुम्हारा सवाल होगा कि आखिर वो किस चीज का सर्वाइवर है, तो मेरा जवाब होने वाला है कि शायद यामाज़ाकी जब यहाँ से भाग गई थी तो रे भी उनके साथ गई थी, और वहाँ पे जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण रे को भागना पड़ा या फिर रे को मरना पड़ा अपने बच्चे को बचाने के लिए। लेकिन फिर वही बात वापस से आती है कि उसकी माँ कब्र में क्यों हंस रही होगी उसको देखकर। ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में कीटे किम दरअसल एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट हो, उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया हो और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर बच्चा पैदा हुआ हो, जिसके कारण रे यामाज़ाकी ने खुद उसको अबेंडेड कर दिया हो और उसको मैक्सिको छोड़ दिया हो। क्योंकि हमारा थर्ड पॉइंट यही है कि आखिर वो मैक्सिको गया तो गया क्यों और कैसे। जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है कि वो एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट हो जिसके कारण उसकी माँ उसको वहाँ पे भेज देती है ताकि जाके वो मर वर जाए, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो अपने पास रखी तो हो लेकिन कीटे वहाँ से भाग बचने के लिए नहीं किसी से भागा हो, वहाँ पे वो सरवाइव करने के लिए ना भागा हो, वहाँ पे ट्रेन होने के लिए भागा हो। क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिको के गैंग का मेन लीडर यही है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैक्सिको में यही है। शायद वो अपनी एक वर्थ प्रूफ करने गया हो किसी को कि देखो मैं एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट नहीं हूँ, मैं भी बहुत बेहतर हूँ। जैसे कि मेरे बाप ने अंडरवर्ल्ड कोरिया का संभाला, साउथ कोरिया का, वैसे ही मैं अंडरवर्ल्ड मैक्सिको का देखूंगा। एक और फन फैक्ट मैं तुम्हें बताता हूँ, अपने यामाज़ाकी का काम कर दिया है कीटे किम ने ऑलमोस्ट। यामाज़ाकी जब हार चुके थे तो उनका एक ही काम था कि एक ऐसा बच्चा पैदा हो जो अपने गैप को मार पाए। लेकिन फन फैक्ट ये निकला कि गैप को मारने वाला उसी का बेटा था। भले ही अकेले नहीं मारा, कई लोगों के साथ मारा, लेकिन मारने में उसका हाथ जरूर था। दूसरा, यामाज़ाकी का सपना था कि वो साउथ कोरिया के अंडरवर्ल्ड को अपने काबू में कर लें, जो कि वो इस समय पर्टिकुलरली कर चुका है ऑलमोस्ट। कीटे दरअसल वो अचीव कर रहा है जो प्रीवियस जनरेशन करने में नाकाम हो गई थी कहीं ना कहीं कुछ चीजों के कारण। एक और बहुत ही बड़ा बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जैसे कि आपको पता है कि अगर किसी ने भी इसमें से क्वेस्टिज्म पढ़ी हो या क्वेस्टिज्म के बारे में जानता हो, वहाँ पे एक अपना सपोर्टिंग कैरेक्टर होता है जो कि अपनी मदर से ही रिलेटेड होता है, यामाज़ाकी से। उसकी माँ रिलेटेड होती है यामाज़ाकी ब्लड लाइन से। जैसे कि आपको पता है कि गुग्जा भी एक यामाज़ाकी था अपनी माँ के वजह से, और अपनी स्टोरी में क्वेस्टिज्म के उसने यूआई को अनलॉक किया था। तो तुम समझ सकते हो कि अगर ऐसा हुआ तो कीटे जिस लेवल का दाना होने वाला है वो हम लोग नहीं जानते हैं कैसे होगा वो। क्योंकि भाई तुम ये कंफर्म कर लो कि मुझे 90% कंफर्म हो चुका है कि भाई उसके पास ब्लैक बोन्स हैं, क्योंकि इतना ज्यादा मार खाने के बाद भी उसकी हड्डी नहीं टूटी है। और अगर तुम ऐसा सोचो कि एक ऐसी फाइट जहाँ पे वो अपनी लाइफ के एंड पे हो, जहाँ या तो वो जीतेगा या तो वो मरेगा, और ऐसा हो कि अचानक से उसका यूआई अनलॉक हो जाए, तुम समझ सकते हो कि वो कैसा मोमेंट होने वाला है। और अभी के टाइमलाइन के मुताबिक अपने कीटे को नहीं पता है ज्यादा कुछ यूआई के बारे में, क्योंकि जब उसने यूआई डैनियल को देखा तो वो उतना ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि ज्यादा नहीं था पर उसको ये यूआई के बारे में फुल्ली अच्छे से नहीं पता था। तो ऐसा हो सकता है कि फर्दर इन द फ्यूचर हमारा कीटे भी यूआई को अनलॉक कर सके और उसके बाद वो बने एक अल्टीमेट बीस्ट जिसे हराने के लिए पता नहीं क्या करना होगा अपनी हीरोज को। तो अब रहा सवाल कि कीटे किम की रियलिटी क्या है, तो भाई कीटे किम की रियलिटी है वो एक सन की है जो खुद को प्रूव करना चाहता है शायद। क्योंकि हमें पता है कि जब उसने अपनी माँ के बारे में सुना था तो उसके चेहरे की एक्सप्रेशन जो हमेशा हंसी की होती है, चाहे
मतलब हंसी की तो नहीं होती है, एक क्रीपीनेस होती है ना, क्रीपीनेस वाली हंसी वो रहती है, वो नहीं थी उस समय। वो थोड़ा गुस्से में आ चुका था, तो हम ये तो जानते हैं कि उसकी माँ से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात है जो उसे खटक रही है। तो वेल भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं अगर आपको ना पसंद आई हो। बाय बाय, टाटा, सी यू।